आपने अक्सर महादेव की किसी भी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति में देखा होगा कि महादेव के मस्तक में जो तीसरा नेत्र है उसके साथ ही 3 रेखाएं होती हैं, जिसके बीच में महादेव का नेत्र होता है। इसके अलावा आप लोगों ने शिवलिंग के ऊपरी भाग साधु संतों, तपस्वी, राम मंदिर के पुजारियों के माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाओं को देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और इसे क्या कहते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग के ऊपरी भाग पुजारियों या साधु संतों द्वारा अपने माथे पर लगाई जाने वाली इन 3 रेखाओं को क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसे लगाने का तरीका क्या है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि माथे पर चंदन या भस्म को इस तरीके से लगाने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। शिवलिंग पर बनी सफेद रेखाओं का रहस्य शिवलिंग के ऊपरी भाग साधु संतों, तपस्वियों और पुजारियों के माथे पर चंदन या भस्म से बनी ये 3 रेखाएं कोई साधारण रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ललाट पर बना 3 रेखाओं को त्रिपुंड कहते हैं, जो हमें 27 देवों का आशीर्वाद दिलाती है। यानी कि हर रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। दरअसल त्रिपुंड की पहली रेखा में 9 देवताओं का वास होता है, जो आकार, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, घारपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, प्रातः स्वर्ण, महादेव हैं। इसी तरह दूसरी रेखा में सत्वगुण, महेश्वर, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन, दक्षिणाग्नि, आकाश, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, ओमकार है। और अंत में त्रिपुंड की तीसरी रेखा में मकार, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, ध्युलोक और शिवजी वास करते हैं। किस अंग में किस देवता का वास? त्रिपुंड को केवल माथे पर ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसे शरीर के 32 अंगों पर लगाया जा सकता है। यानी कि त्रिपुंड को मस्तक, ललाट, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों कान, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर पर लगा सकते हैं। इनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का वास होता है। सभी अंगों का नाम लेकर उचित स्थानों में ही त्रिपुंड लगना शुभ फलदायी होता है, क्योंकि सभी अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है। जैसे कि मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक कारण: विज्ञान में त्रिपुंड को लगाने या धारण करने का एक खास लाभ बताया गया है। वैज्ञानिक के अनुसार त्रिपुंड चंदन या भस्म से लगाया जाता है। चंदन और भस्म को माथे पर लगाने से ये माथे को शीतलता प्रदान करते हैं और जो मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं उनके विचारक केंद्र में दर्द होने लगता है। ऐसे में त्रिपुंड ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान कर आराम दिलाता है। त्रिपुंड धारण करने के तरीके: अपनी हथेली पर चंदन या भस्म को रखें और फिर इन 3 उंगलियों की मदद से माथे पर त्रिपुंड को लगाएं।
भस्म जली हुई वस्तुओं की राख होती है, लेकिन सभी राख भस्म के रूप में प्रयोग करने के योग्य नहीं होती हैं। इसीलिए भस्म के तौर पर उसी राख का उपयोग करना चाहिए जो पवित्र कार्य के लिए किए गए हवन या यज्ञ से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।